अगले जो 4 स्टॉक्स हैं उसमें सबसे पहले टीटागढ़ रेल 7वां स्टॉक। ये तो मैंने मॉर्गन स्टैनली जी की रिपोर्ट पे लिए 1285 का इन्होंने टारगेट दिया और इनिशिएट किया है कवरेज ओवरवेट के साथ। अब इन्होंने बहुत सारे अपने तर्क दिए हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस है रेलवे की जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं उसकी वजह से इनको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है और सबसे बड़े बेनिफिशियरी ये होंगे, ये उनका मानना है। तो इसको रखिए। ल्यूपिन के कल रिजल्ट आए थे, हालांकि मैं TV18 के एस्टिमेट से कम थे रेवेन्यू, लेकिन नोमुरा जी को ऐसा लगता है कि Q4 का एबिटा 8% हायर देन एस्टिमेट है। 1950 का टारगेट दिया इन्होंने और बहुत सारे लॉजिक गिनाए कि FY25 कैसे इनके लिए काफ़ी अच्छा साबित होने वाला है। अक्रॉस द जियोग्राफी में ये काम बढ़िया कर पाएंगे। 9th स्टॉक है M&M फाइनेंस, इसको मैं रेड में रख रहा हूँ। मुझे सुना था स्टॉक पे इतनी कवरेज करते हैं, गजब है भाई। 3 ब्रोकरेज रिपोर्ट आती है, किसी की रिपोर्ट इतनी नहीं है जितनी M&M फाइनेंशियल की आती है। बिना बात के भी आती रहती है, कुछ नहीं है तब भी 3-4 रिपोर्ट आ जाती है। पता नहीं इसकी इतनी कवरेज क्यों है, लेकिन आज जो कवरेज आई 3 और तीनों ने अपने टारगेट घटा दिए हैं। नमूरा ने कहा इसका टारगेट रिड्यूस कॉल 240 का है और उनका ये कहना है कि FY24 का गाइडेंस हम काट रहे हैं, ऑल पैरामीटर्स पे प्रदर्शन नहीं कर पा रही है, तो इसको रखिए रेड में। और 10th स्टॉक रखिए वेदांता ग्रीन में, क्योंकि आज नॉन फेरस का दिन हो सकता है एल्युमिनियम और कॉपर की वजह से, तो वेदांता ग्रीन में। ऐसे पता मेरा मन था कि हिंदुस्तान जिंक को ग्रीन कर दूं, पर आपने हिंदालको इतनी करना नहीं देखी। अपन तो डरपोक आदमी है। इसका चार्ट उठाइएगा जरा, साल भर का हिंदुस्तान जिंक का। आज डिविडेंड पे बोर्ड मीट है, बात सही है, मोदी जी वोट डाल रहे हैं। बेस मेटल्स में बहुत तगड़ा उछाल है। अरे साल का बोला तो आज कल का दिखा दिया है। ये देखिए अभी कैसे इसको लॉन्ग करें। 40% एक साल में, और ये सब एक साल कुछ नहीं है, सब कुछ हुआ है पिछले कुछ हफ्तों में। ये है बिल्डअप। ये भी बात वही है। नहीं, जिंक निकल मोदी ने किसको वोट दिया होगा यार, ये अच्छा क्वेश्चन है। मोदी जी, मैं जब मोदी जी की इंटरव्यू करूंगा तो मैं पूछूंगा सर आपने किसको वोट दिया था। एक तो मैं तो ये सोच रहा हूँ जब मैं वोट डालने जाऊंगा कितना कंफ्यूजन होगा। क्यों? एक तो अगर आप किसी को एक्स को सोच के वोट देने, तो उसके कोalition का कोई वाई आदमी की पार्टी का खड़ा होगा। अब वो वाई बांटने का ये वाला सिंबल है कि वो वाला सिंबल है। यहाँ महाराष्ट्र में ऐसा खिचड़ा बना हुआ है ना सिंबल्स का। एक कंफ्यूजन और होगा। पता लगा आप आदमी का नाम सोच के गए कि इसको वोट देना है, पता लगा उसका सिंबल ही बदला हुआ है, क्योंकि कई लोग दूसरे सिंबल पे लड़ रहे हैं। गजब है। और महाराष्ट्र में तो बहुत डेडली खिचड़ा है। इधर भी अलायंस में मल्टीपल पार्टी, सिंबल्स इधर भी सबके सिंबल बदल गए। गजब है, पता नहीं, बड़ा मुश्किल होने वाला है। और ये लोग प्रमोट करते हैं तो इनको ऐसा करना चाहिए कि भाई कांग्रेस वाले कर रहे हैं तो ये 3 सिंबल्स हमारे वाले हैं, बीजेपी वाले कर रहे हैं तो ये 3 सिंबल्स हमारे वाले हैं। ऐसा करना चाहिए प्रचार भाई। ये वाला भी और वो वाला भी, अगर ईवीएम में ये सिंबल नहीं दिख रहा तो आपको ये दिख रहा है तो ये भी हमारे ही वाले हैं। प्रचार तो ऐसा होना चाहिए इस बात, क्योंकि सिंबल का कंफ्यूजन सबसे ज्यादा है महाराष्ट्र में। खैर, आज का आखिरी के 4 स्टॉक्स में पहले तो KEC इंटरनेशनल, साल का चार्ट उठाइएगा, खूब चला हुआ स्टॉक है, बढ़िया पेडिग्री है। कल इंटरेस्टिंगली इसका बड़ा इकरा ने रेटिंग डाउनग्रेड कर दी। वो डाउनग्रेड की डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे जाएंगे, उस पर नहीं जाता। डाउनग्रेड के रैशनल जो दिए हैं कि भाई परसिस्टेंट वीकनेस आ रही है इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स में, और वो रेटिंग फैक्टर इन कर रही है और इसीलिए हम इसे डाउनग्रेड कर रहे हैं। हालांकि रेटिंग एजेंसी से कोई भी एक्शन बहुत ज़्यादा स्टॉक मार्केट तवज्जो नहीं देता है, पर अपने को क्या है, चला हुआ स्टॉक है, एक बहाना मिल गया लाल मेंशन करने का। ऐसे ही साल भर का चार्ट आएगा कैंपस एक्टिव वेयर का। ये वो है जो बहुत पिटा हुआ है। इंटरेस्टिंगली रेटिंग एजेंसी ने इसको अपग्रेड कर दिया, वो डिटेल स्क्रीन पर आएंगी और कसीदे वो कहते हैं ना, वो छाप दिए हैं इसकी तारीफ में। तो कैंपस को ग्रीन रख रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है। अपग्रेड इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि कंपनी का पोर्टफोलियो प्रीमियमाइजेशन बहुत बढ़िया और सस्टेन्ड हो रहा है। ब्रांड प्रेजेंस बड़ी स्ट्रेंथन हो रही है, ऑपरेशंस का स्केल बड़ा हेल्दी होता चले जा रहा है और बहुत लाइकलीहुड है ये जो मोमेंटम है ये सस्टेन होगा FY25 में, FY26 में। तो इस एक पैराग्राफ लिया है, इसके नीचे और भी पैराग्राफ थे ऐसी तारीख। तो भाई ग्रीन कर तो दिया है, लेकिन रेटिंग एजेंसी से ज्यादा उसका इंपैक्ट मैं मानता नहीं हूं, लेकिन आपको इसीलिए क्योंकि मेंशन करना था टॉप 20 में, इसीलिए मेंशन कर रहा हूं। ओरिएंट इलेक्ट्रिक कमर्शियल प्रोडक्शन आज से हैदराबाद के ग्रीनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में शुरू। ग्रीनफील्ड मतलब
खुद बनाया कंस्ट्रक्ट कर, है ना। तो उस ग्रीनफील्ड प्लांट में कमिश्निंग हो गई प्रोजेक्ट की, और ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया के साथ छोड़े जा रहा है। सॉलिड पेडिग्री है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। इसकी सब्सिडरी है टीआई क्लीन मोबिलिटी। इसने साउथ एशिया ग्रोथ इन्वेस्ट के साथ करार करा, सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट करा। वो लोग इक्विटी शेयर्स और कंपलसरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल शेयर्स के थ्रू 580 करोड़ रुपए डाल रहे हैं इस सब्सिडरी में। एशियन फंड है, इस तरह से एग्रेसिव पैसा मोबिलाइज हो रहा है टीआई क्लीन मोबिलिटी में। ग्रीन लेके चलता हूं स्टॉक को, बहुत चला हुआ स्टॉक है, लेकिन क्या करें, कल 5% ऊपर था, अपडेट शाम को आया भाई अपने पास। ग्रीन है लेकिन आज के लिए बढ़िया खबर। मेरे ख्याल से 10-10 दोनों के पूरे। क्विकली छोटा सा ब्रेक ले लिया जाए, ब्रेक के उस पार जब लौट के आएंगे फुल फ्रेम मोदी जी के वीडियो के साथ छोड़े जाइए। आज दिखाइए यार, डेमोक्रेसी का त्योहार है बहुत बड़ा। यस यार आपके पास भोपाल के विजुअल नहीं आ रहे क्या डायरेक्टर साहब? अरे हमने रूट ही नहीं कर रखा है, बोल रहे एएनआई चेक करना मिल जाएंगे। ब्रेक के उस पार टीम्स का एक क्विक रैप अप।